हे मेरे नाथ, तो मुझे संभालता है, ये तेरा उपकार है मेरे दाता, वरना तेरी मेहरबानी के लायक मेरी हस्ती कहाँ। रोज गलती करता हूँ तो छुपाता है अपनी बरकत से। मैं मजबूर हूँ अपनी आदत से और तू मशहूर अपनी रहमत से। तू वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूँ, बस मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है प्यारे। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो अपने इष्ट को समर्पित है। एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी, एक ऐसी घटना हमारे व्हाट्सएप पर विष्णु गुप्ता जी के माध्यम से आई है और वो हम आपको इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि ये घटना हमें यह बताती है कि अगर एक आदत हम अपने जीवन में बड़ी श्रद्धा से, भक्ति से, समर्पण से बना लेते हैं तो फिर उसकी कृपा हमारे साथ हर वक्त रहती है। जब तू बचाने पे आए तो आग में भी बचा के दिखाए। जिस पे तेरी दया दृष्टि होवे, कैसे उस पर कोई आँच आवे। हर मुसीबत में तू ही संभाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। तो चलिए उस घटना, उस मोटिवेशनल स्टोरी की तरफ चलते हैं। अग्रवाल परिवार से जुड़ी हुई एक बड़ी मार्मिक घटना जो हमें सोचने को मजबूर करेगी और सोचने को ही नहीं, अगर हम कहीं गलती कर रहे हैं तो हमें बदलने को भी मजबूर करेगी। दोस्तों, मोटिवेशनल थॉट के, मोटिवेशनल स्टोरी के वीडियो आपको जब समय हो तब देखा कीजिए और जब देखना शुरू कर दे तो कृपया पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो न तो आपको हंसाएंगे न गुदगुदाएंगे, लेकिन ये इतना सच है कि अगर आप इनके मर्म तक चले गए तो आपका जीवन बनाएंगे और आपके अंदर एक ऐसा विश्वास, एक ऐसा भरोसा पैदा कर देंगे। आपको हमेशा ये लगेगा कि आपके साथ आपके इष्ट की ताकत है, लेकिन वो तभी लगेगा जब हम कुछ वैसा बनेंगे, कुछ ऐसा करेंगे और वैसा बनने, वैसा करने की प्रेरणा देने वाली ये घटना अब मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। एक अग्रवाल परिवार था। पूरा परिवार अपने इष्ट कान्हा जी का भक्त था। वो अपने कृष्ण से बहुत प्यार करता था। उन्होंने अपने घर में ठाकुर जी को विराजमान किया हुआ था। अग्रवाल परिवार का एक नियम था, वो लोग कहीं भी बाहर जाते तो अपने ठाकुर जी के सामने माथा टेकते थे। जब वापिस आते थे तो भी माथा टेकते थे और कृतज्ञता का शुक्रिया अदा करते थे। ये काम घर का प्रत्येक व्यक्ति करता था, लेकिन एक दिन घर के छोटे बेटे से जाने अनजाने भूल हो गई। 13 साल का वो बेटा बिना माथा टेके ही बाहर चला गया। बाहर उसने देखा कि कुछ लड़कों में लड़ाई हो रही है और कौतूहलवश वो वहां खड़ा हो गया। लड़के आपस में लड़ रहे थे। उन लड़कों में किसी ने यह समझा कि यह दूसरी पार्टी का है और दूसरी पार्टी का समझकर उसे पकड़ लिया। एक लड़के ने कैंची निकालकर उस पर वार उसके गले पर करने शुरू कर दिए। कई बार इस 13 साल के छोटे से मासूम बच्चे पर हुए थे। बच्चा घबरा गया था और घबराहट में वो बच्चा बेहोश होकर के गिर गया था। लेकिन संयोग से
अग्रवाल परिवार का बड़ा बेटा वहां से निकला और जब उसने वहां का दृश्य देखा और उन लड़कों ने उसके बड़े भाई को देखा तो वो लड़के 9-2-11 हो गए और ये बड़ा भाई अपने घायल छोटे भाई को उठा करके घर लेकर के आया। छोटे भाई के शरीर से थोड़ा खून बह रहा था और उसके बहते हुए खून को देख करके उसकी मां भी घबरा गई। इधर परिवार के लोग इस छोटे बेटे को लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकल गए और उधर वो मां अपने घर के मंदिर में ठाकुर जी के चरणों में बैठ करके रोने लगी और रोते रोते उनको उल्हाना देने लगी। वो अपने लड्डू गोपाल से कह रही थी, आप तो भक्तों के अंग संग रहते हो, फिर भी इसको इतनी चोट लग गई। वो रो रही थी, भाव में रो रही थी और रोते रोते उसकी आंख लग गई और उसी क्षण उसको एक स्वप्न सा एहसास हुआ। उसने देखा कि कृष्ण खड़े हैं और उनके दोनों हाथों से खून निकल रहा है। कृष्ण बोले, बेटी आज अगर मैं वहां ना होता तो तेरा बेटा मारा जाता। वह कैंची मैंने इसकी गर्दन तक आने ही नहीं दी, वो मेरे हाथों में लगती रही। तेरे बेटे को तो बस मामूली सी खरोंच आई है और घबराहट की वजह से ये बेहोश हो गया था। वो आज सुबह माथा टेके बिना, दर्शन करे बिना ही घर से निकल गया था। होना कुछ और था, लेकिन अब टल गया है। मां एकदम चौंक कर उठी और उसे जब पता चला कि उसने एक स्वप्न देखा है, उसमें साक्षात भगवान के हाथों से खून बहता हुआ देखा है, वह वहीं पर कृष्ण के चरणों में लेट गई और बोली, हे प्रभु, हमारे लिए आपने इतने कष्ट उठाए। और फिर रोने लगी, ठाकुर जी से इस बात की याचना करने लगी, क्षमा मांगने लगी कि मैंने तुम्हें बहुत उलाहना दिया कृष्ण, मैंने तुम्हें बहुत शिकायत कर दी, मैंने तुमको बहुत तकलीफ पहुंचा दी। इधर ये मां अपने भाव प्रवाह में बहकर आंसुओं के साथ ठाकुर जी से क्षमा मांग रही थी, याचना कर रही थी। तभी उनका बड़ा बेटा हॉस्पिटल से लौटकर आया। उसने माँ को बताया कि माँ सब ठीक है, भाई को थोड़ी सी चोट लगी है, कोई खास बात नहीं है। इतने में छोटा बेटा, पिताजी भी घर आ गए। अब वो छोटा बेटा अपनी माँ को बता रहा है, वो बोल रहा है कि माँ आज तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भगवान जी ने ही बचाया है। कैंची तो उस लड़के ने लगातार मेरे गले पर मारी थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई है ऐसा जो उस कैंची को मेरे गले तक पहुंचने नहीं दे रहा। लेकिन वो कुछ लड़के जो मुझे पकड़े हुए थे, उनकी वजह से कहीं खरोंच लगी, थोड़ा खून निकला, मैं घबरा गया और मैं बेहोश हो गया। लेकिन ये तो पक्का है माँ, आज मुझे कान्हा ने बचाया है। अब गौर से सुनिएगा, दोनों को एहसास है, जिसके साथ ये घटना घटी उसको भी एहसास है, और जिसने ठाकुर जी के दरवाजे पर शिकायत की उसको भी ठाकुर जी ने सब कुछ बता दिया। अब उस माँ ने
पूरे परिवार को अपने स्वप्न की वो पूरी कहानी सुनाई। पूरा परिवार ठाकुर जी के मंदिर के सामने एक बार दंडवत फिर हो गया। छोटे बेटे ने कहा कि आज के बाद कभी भी कृष्ण जी को माथा टेके बिना घर की देरी नहीं लांघूंगा, और घर से आने के बाद भी सबसे पहले ठाकुर जी के चरणों में दंडवत करूंगा, उसके बाद कोई दूसरा काम करूंगा। बस यही सीख है, यही सबक है, यही प्रेरणा है जो हम सबको लेनी है। बेशक हमारे इष्ट हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन उनकी कृपा की छांव हमारे साथ रहती है अगर हमारा विश्वास, हमारी भक्ति, हमारा समर्पण उन पर रहता है। और शायद तभी ये कहा जाता है कि अपने इष्ट देव के ऊपर खुद से भी अधिक विश्वास, भरोसा करना चाहिए। कहीं भी आते जाते वक्त हमें अपने देव के दर्शन करके ही आना जाना चाहिए। हर वक्त उनका शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। और शायद तभी ये कहा गया है कि हे मेरे नाथ, तो मुझे संभालता है, ये तेरा उपकार है मेरे दाता, वरना तेरी मेहरबानी के लायक मेरी हस्ती कहाँ है। मैं रोज गलती करता हूँ, तू छुपाता है अपनी बरकत से, और मैं मजबूर हूँ अपनी आदत से, तू मशहूर अपनी रहमत से। तू वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूँ, बस मुझे वैसा बना दे। हे दाता, मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है प्यारे। जय बाबा बासुकीनाथ की, जय ठाकुर जी की जय, जय माँ भगवती की। तो दोस्तों, जीवन को बदलने वाली इस मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के बाद अगर आपके मन में ये भाव आया है कि हमें वास्तव में ऐसा करना चाहिए, तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने ये निर्णय किया है कि हमारी भक्ति, हमारा भरोसा, हमारा समर्पण हमारे इष्ट के प्रति होना ही है, तब फिर शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अन्यथा लाइक भी मत कीजिएगा, शेयर भी मत कीजिएगा, सब्सक्राइब करने की भी मैं आपसे नहीं कहूँगा।